हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड रिजल्ट के बारे में, वोडाफोन आइडिया के बारे में। दोस्तों वोडाफोन आइडिया का आज ही रिजल्ट आया है। पूरे फंडामेंटल देखेंगे, बैलेंस शीट मेन है, बैलेंस शीट देखेंगे, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन बैलेंस शीट मेन है कि बैलेंस शीट अच्छी हुई है या नहीं हुई है, तो वो देखेंगे। उसके बाद डिसाइड करेंगे। जो अभी तक हम सिर्फ टेक्निकल बात कर रहे थे, फंडामेंटल क्योंकि रिजल्ट आए नहीं थे, हमने वीडियो में बात की थी, सिर्फ टेक्निकल बात कर रहे थे कि अगर चार्ट पैटर्न को देखा जाए तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है और 12 रुपये का टारगेट दिख रहा है कि वो, लेकिन वो 12 रुपये का टारगेट अब जो रिजल्ट आया है उसके बाद हमारे को लगता है आ सकते हैं, नहीं आ सकते, पूरी बात करेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले हम बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। इसमें बैलेंस शीट अगर दोस्तों देखोगे, ये होता है रिजर्व। दोस्तों अगर आप इक्विटी देखोगे, ये होता है, ये तो होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, वो तो सेम है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिजर्व की, शेयर होल्डर के पास जो अपना पैसा होता है, जो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट में से कुछ पैसा वो क्या बोलते हैं रिजर्व करके रख लेते हैं कंपनी के बुरे समय के लिए, और क्या बोलते हैं डिविडेंड उसमें से ही दे देते हैं, और वो सब होता है। लेकिन रिजर्व, एक रिजर्व रखते हैं शेयर होल्डर्स। तो जो रिजर्व की अगर हम बात करेंगे, कंपनी का अपना पैसा जो कंपनी के पास पड़ा है वो पहले था माइनस में, -22,455 करोड़। तो मतलब जो शेयर होल्डर का अपना जो रिजर्व था वो -22,755 करोड़ था, और इस बार अगर देखोगे तो वो -67,000 हो गया। तो अपना खुद का पैसा ही -22,000 से -67,000 हो गया है। तो रिजर्व तो बहुत ज़्यादा क्या बोलते गलत, मतलब क्या बोलते काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते माइनस हो गया है इस बार तो। और अब दोस्तों बोरोइंग की बात कर लेते हैं। ये तो इनके अपने पैसे की बात कर रहे थे, इनके पास अपने तो खुद ही नेगेटिव है बहुत ज़्यादा। अब इनकी बोरोइंग की अगर दोस्तों बात करेंगे तो बोरोइंग लॉन्ग टर्म, अभी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो मतलब जो डिस्टेंट में इन्होंने क्या बोलते हैं लोन ले रखे हैं दूर के, उसकी बात करेंगे। लोन जो बैंक से ले रखे हैं वो पहले थे इनके 8,627 करोड़, 8,600 करोड़ के आसपास के लोन थे बैंक के, जो इन्होंने घटा के 6,484 करोड़ के कर दिए हैं। जो हमारे को दोस्तों पॉजिटिव चीज़ भी देखने को मिल रही है एक। और उसके बाद ही अगली में अगर हम बात करते हैं डेफर्ड पेमेंट ओब्लिगेशन, जो पेमेंट ओब्लिगेशन जो इनकी डेफर्ड करने की वजह से जो हुई थी, वो पहले थी इनकी डेफर्ड पेमेंट ओब्लिगेशन 87,652 इनकी क्या बोलते हैं ओब्लिगेशन थी, जो कि अब हो गई है बढ़कर क्या बोलते हैं लैक्स में चली गई है 1,50,930 करोड़। तो जो ओब्लिगेशन, पेमेंट ओब्लिगेशन थी, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है दोस्तों। कम से कम 60 करोड़ के आसपास की ओब्लिगेशन बढ़ गई है इनके ऊपर। और दोस्तों वही बात करते हैं अब हम करंट लाइबिलिटीज़ की दोस्तों। तो इन ट्रेड पेबल की, शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करेंगे तो इनके पास 322 करोड़ था, ये छोटा सा था, इन्होंने ये हटा दिया है, लेकिन मेन चीज़ें बढ़ गई हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा। और ट्रेड पेबल की बात करेंगे तो 11,767 करोड़ का इनका क्या बोलते हैं पहले ट्रेड पेबल जो इनके ट्रेड देने थे, अब वो 11,000 से 13,200 13,275 करोड़ हो गए। तो 2,000 करोड़ यहाँ पे भी बढ़ गए हैं। ये 322 करोड़ सिर्फ इन्होंने हटाए हैं, 2,000 करोड़ यहाँ पे हटाए हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 60,000 करोड़ बढ़ गए हैं, 60,000 करोड़। और यहाँ पे देखा जाए तो 2,000 करोड़ बढ़ गए हैं। और अगर अपना पैसा देखा जाए जो शेयर होल्डर का होता है, वो -22,000 से -66,000 चला गया, जो कि बहुत नेगेटिव चीज़ है। और बैलेंस शीट दोस्तों कमज़ोर ही दिख रही है, और कमज़ोर होती हुई दिख रही है फिलहाल। तो मानते हैं सर कोविड था, बट अभी जो दिख रहे हैं फंडामेंटल वो तो सर और कमज़ोर होती हुई दिख रही है बैलेंस शीट। अब प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की दोस्तों बात कर लेते हैं। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की दोस्तों बात करेंगे तो पहले इनकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटीज जो थी 9,607 करोड़ थी, इस बार जो आई है। और यही कंपेयर करेंगे पिछली बार से, तो पिछली बार 11,700 करोड़ के आसपास थी। तो हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी भी दोस्तों घटी हुई दिखाई दे रही है। अगर सिक्वेंशियली कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर से, तो पिछली बार भी 10,000 तो थी, इस बार 9,000 है, तो पिछली बार से भी हम घटे हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टोटल, वो तो होगी टोटल एक्सपेंस की, खर्चा कितना हुआ 9,600 करोड़ को कमाने के लिए खर्चा हुआ है 15,000 करोड़ का, 15,700 करोड़ का खर्चा किया गया है 9,600 करोड़ को कमाने के लिए। तो ऑपरेटिंग मार्जिन तो नेगेटिव है। अगर हम वाई ऑन वाई कंपेयर करेंगे तो पहले था 11,900 करोड़ को कमाने के लिए 17,500 करोड़। अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट उतना ही है, लेकिन और भी ऑपरेटिंग मार्जिन जो प्रॉफिट होता है वो और भी घट गया है। तो एक्सपेंस रेशियो भी अच्छा नहीं है। कमाई के अगेंस्ट में अगर क्या बोलते हैं लागत देखेंगे तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है दोस्तों।
इसके वजह से आपको जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिना टैक्स दिए अभी सिर्फ क्या बोलते हैं जो इनकी कमाई हुई है और जो खर्चा हुआ है उसको माइनस कर देंगे तो माइनस में फिगर देखने को मिल रही है दोस्तों हमारे को 7042 करोड़ की। और अगर यही हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे तो दोस्तों 1,17,426 करोड़ कैसे होगी। इस बार 7,000 है, पहले 11,000 कैसे है, 11,742 करोड़ है ना। हाँ 11,742 और इस बार 7,000। एक्सेप्शनल आइटम, अच्छा एक्सेप्शनल आइटम दोस्तों पहले थी 6,000 बोल लेंगे दोस्तों इसको, 6,014 करोड़ 6,014 करोड़ की हमारी पहले एक्सेप्शनल आइटम थी, जो इस बार हमारी कम होकर सिर्फ क्या बोलते हैं 974 करोड़ हो गई है। 6,000 से 974 करोड़ एक्सेप्शनल आइटम हुई है। उससे तो छोड़ो, उसके वजह से ये आपको दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछली बार से अच्छा दिख रहा है, लेकिन कुछ नहीं है। मतलब ऊपर मेन मोटिव दोस्तों होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी, और उसको क्या बोलते हैं जो कमाई हुई है उस कमाई को करने के लिए जो खर्चा हुआ है वो कम होना चाहिए। वो वाली दोनों ही चीज़ें बेकार हैं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अब किसी भी तरीके से वो कर दिया जाए, लेकिन नहीं सर। 7,000 जरूर आपको दिख रहा है क्या बोलते हैं 11,000 के मुकाबले, लेकिन वो भी पूरा है, माइनस में ही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोस्तों देखेंगे तो वही -7,022 करोड़ पे, पहले 11,000 था। और सिक्वेंशियली देखेंगे तो सिक्वेंशियली भी फिर सिक्वेंशियली कंपेयर करेंगे तो वो भी कमी हुए हैं। ईयर ऑन ईयर वाइज चलो इस बात में मान लेता हूँ पैट अच्छी हुई है, लेकिन सिक्वेंशियली तो वो भी घटी है। और यही थे दोस्तों रिजल्ट। हमने क्या बोलते हैं बैलेंस शीट को समझा और क्या बोलते हैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को भी समझा। अब मैं पूरा एक बार ओवरऑल पिक्चर क्लियर कर लेते हैं। कंपनी का सबसे मेन होता है रिजर्व, अपना पैसा जो कंपनी के पास है वो इनका माइनस में और ज़्यादा हो गया है, 22,000 से 66,000 हो गया है। बात करें बोरोइंग की, बोरोइंग कंपनी की और बढ़ गई है। हमने देखा है छोटी मोटी बोरोइंग कंपनी क्लियर की है, 2,500 के आसपास की क्लियर किया है और 60,000 के आसपास की बढ़ गई है। तो नेट क्या बोलते हैं 50,000 करोड़ के आसपास की बोरिंग वहाँ बढ़ गई है। रिजर्व नेगेटिव हो गए, बैलेंस शीट ऑलरेडी कमज़ोर दिख रही थी। इस बार जो रिजल्ट आए हैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के बेस पे ही बैलेंस शीट तैयार होती है, तो बैलेंस शीट कमज़ोर है तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दोस्तों ऑलरेडी क्लियर है कि कमज़ोर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चार्ट की। चार्ट में दोस्तों अब भी अगर आपको किसी को लगता है कि मैं लंबे समय में पैसा डाल के इसमें कुछ कमा लूँगा तो ठीक है, एक बार को मानता हूँ, लेकिन इसमें एक्चुअल कैपिटल नहीं लगानी है। इसमें अगर पैसा लगाना भी है ना दोस्तों तो इसमें प्रॉफिट का पैसा लगाओ, ताकि आपको टेंशन ना हो और बार बार प्राइस ना देखना पड़े। क्योंकि अगर बार बार प्राइस देखोगे ना, कैपिटल एक्चुअल लगाओगे तो बार बार प्राइस देखोगे और प्राइस देखोगे तो आपसे रहा नहीं जाएगा। तो इसमें हमारे को प्रॉफिट का पैसा लगाना है और लंबे समय तक जिसको रुकना है तो वो रुक सकता है। बस मैं उसको यही राय दूंगा जिसको बाय करना है। तो बाकी क्या बोलते हैं मार्केट में बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हैं, तो वहाँ पर आप लगा सकते हो अपना पैसा, तो वहाँ पे फ़ायदा होगा। और जो ऑल्दो अभी तक हम बात कर रहे थे इसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखने को मिल रहा है। देखो चार्ट पैटर्न तो अभी भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है और पैटर्न अभी तक फेल नहीं हुआ है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फेल कब होता है दोस्तों, देखोगे तो 9.50 इसका क्या बोलते हैं राइट शोल्डर का क्या बोलते हैं लो है, ऑलमोस्ट लो यही है। इसके नीचे से क्लोजिंग नहीं दी है, तो 9.50 को जब ये ब्रेक कर देगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये चार्ट पैटर्न फेल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ से वापस रिवर्ट करता है 12 तक जाता है, तो मतलब रिवर्ट होता है और 10.15 के वापस ऊपर चलता है तो 12 तक वापस जा सकता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। लेकिन दोस्तों रिजल्ट देख के ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। बाकी क्या बोलते हैं कोविड के वजह से मानते हैं चीज़ें उनके लिए अच्छी नहीं रही हैं, तो देखते हैं आगे वाले रिजल्ट, आने वाले रिजल्ट कैसे रहते हैं। बट इस बार का रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ समझ आया हो, अच्छा लगा हो कि हाँ फ़ायदेमंद वीडियो है तो शेयर कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।